अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कथुर नसीबम मफ़रूदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला वसिय्यत लिवारिसिन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूबा लिमन वजद फ़ी सहीफ़तिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाह अल आफ़ियत औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाउ मरदाकुम बिस्सदक़ात औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन और मेरे नौजवान ईमान वाले भाइयों और प्यारी माँ बहनों, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम पाक में से चौथे पारे की आयत करीमा तिलावत की और प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलग अलग मकामात पर से अहादीस पाक को पढ़ा। आयत करीमा में वारसा वहेंचरी, मीरास को तकसीम करना, इस उन्वान को बयान किया गया है। एक हदीस पाक इसी उन्वान से पढ़ी। उसके बाद मौजूदा जिस बीमारी से हम चल रहे हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल पहले हमको मुतनब्बह फरमा चुके हैं कि अल्लाह ताला से आफियत मांगा करो। फिर भी कोई बीमारी आ जावे तो बीमारियों का इलाज सदक़ात से किया करो। हदीस पाक ही मैंने पढ़ी है, सीधी बात। और आधे पौने घंटे के बाद ये जो हमारा आशरा पूरा हो रहा है और मगफिरत का आशरा शुरू हो रहा है, इस उन्वान से हदीस पाक को पढ़ा कि मुबारक आदमी है वो, खुशनसीब आदमी है वो कि जिसके नामे अमाल में इस्तिग़फ़ार की कसरत हो। यानी हमें बार बार माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनहगार नहीं थे, होते तो भी अल्लाह ने माफ़ी का ऐलान फरमा दिया 26वें पारे में। फिर भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि एक एक दिन में 70 मरतबा माफ़ी मांगती। तो हमें तो बतरीक़ औला ज़्यादा मरतबा माफ़ी मांगनी चाहिए। जो हमारे बुज़ुर्गान दीन ने हमको बतलाया कि एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की रोज़ाना, सुबह में भी और शाम में भी। गुनाह इतने ज़्यादा है हमारे, हम तो नमाज पढ़ने आ रहे हैं उसमें भी मालूम नहीं, नेकियां लेकर के जा रहे हैं या उसमें भी कुछ गुनाह हो गए। जिस शान से, जिस सिफत से, जिस कैफियत से नमाज पढ़नी चाहिए थी, वो नमाज हमसे अदा हुई कि नहीं हुई, अल्लाह ही हमारे हाल पर रहम का मामला फरमावे। तो मैंने आपके सामने मिरास के बारे में आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह ताला फरमाते हैं मर्दों के लिए हिस्सा है उस माल में से
जिसको मरने वाले माँ बाप ने छोड़ा या करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा। और औरतों के लिए भी हिस्सा है उस माल में से जो माँ बाप ने छोड़ा और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा। छोड़ा हुआ माल थोड़ा हो तो भी और ज़्यादा हो तो भी, मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुर, नसीबम मफरूदा, और हिस्सा भी अल्लाह ताला की तरफ से नक्की किया हुआ। मुझे और आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने बयान कर दिया कि शौहर का इंतकाल हो जावे तो बीवी को कितना मिलेगा, बेटों को कितना मिलेगा, बेटियों को कितना मिलेगा, और अगर शौहर की वालिदा ज़िंदा है तो उनको कितना मिलेगा, माँ बाप ज़िंदा है तो। बीवी का इंतकाल हुआ तो शौहर को कितना मिलेगा, बेटों को कितना मिलेगा, बेटियों को कितना मिलेगा, और अगर बीवी के माँ बाप ज़िंदा है तो उनको कितना मिलेगा। हर एक का हिस्सा कुरान ने नक्की कर दिया। और इसमें हमारी बहुत कमज़ोरी किताबों में भी है कि ये इल्म पर अमल करने वाले बहुत थोड़े लोग, मिरास के इल्म पर। हालांकि ये ज़रूरी है, हुकूकुल इबाद में से है, और उसमें मर्दों का भी हिस्सा नहीं, औरतों का भी हिस्सा। खास करके कुरान ने ये लफ्ज़ बयान फरमाया कि मर्द बहनों के हिस्सों पर काबिज हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला ने बहनों का और बेटियों का हिस्सा अलग से बयान किया, नाम लेकर बयान किया कि माँ बाप जो माल छोड़ करके जाते हैं, लिर्रिजाल, मर्दों के लिए, बेटों के लिए, वलिन्निसा, और औरतों के लिए देना पड़ेगा। हमारे माशरे में गलत रिवाज कि बड़ा भाई कब्जा करके बैठ गया, या कोई समझदार भाई था वो कब्जा करके बैठ गया और सबको लेकर चला रहा है, और बहनों की तो शादियां हो चुकी है, और कह रहे कि उसको कहाँ ज़रूरत है। उसको ज़रूरत हो कि ना हो, भाइयों में आपस में कितना भी ताल्लुक हो, कितनी भी आपस में बनती हो, हम खुश है अल्लाह और ज़्यादा बनावे, और ज़्यादा मोहब्बतें दे, मगर कुरान वो कुरान और अहादीस पाक वो अहादीस पाक। माँ बाप का इंतकाल हो गया, वारसा वहेंचरी कर लो कि मौलवी साहब किन से जुदा होने का और किन को तकसीम करने का, नहीं, तकसीम कर लो, कुरान का हुक्म है ना। और हक वालों को उनका हक दे दो, बेटों को भी दे दो, बेटियों को भी दे दो, भाइयों को भी दे दो, बहनों को भी दे दो। और आगे से अगर मिरास तकसीम नहीं हुई है दादा की, तो फिर उनके माल में फूफियों का भी हिस्सा है, उनको भी दे दो। नहीं, फिर जो कहते हो कि किन से अलग होने का, अब दोबारा जमा होना हो तो जमा हो जाइए, कोई हर्ज नहीं, मगर एक मर्तबा हिस्सा करके हक वालों को उनका हक दे दो। अब जिनको जमा होना हो वो जमा हो जावे, जिनको न जमा होना हो जमा ना हो। और हदीस पाक में तो कितना खुलासा बयान किया गया कि कोई भाई यूं चाहे कि मेरे पास बहुत है, मुझे तो नहीं चाहिए, कि उसका ये नहीं चाहिए वाला जुमला नहीं चलेगा, उसको दे दो, ये तेरे नाम का, ये तेरे हिस्से का, तू इसके ऊपर कब्जा कर ले। और कब्जा करने के बाद अब तुझे नहीं चाहिए तो किन को देना है? बहनों को देना है, भाई को देना है, किसी मस्जिद मदरसे में देना है, यतीमों को देना है, गरीबों को देना है। अब तेरा जी जो चाहे, हिस्सा तेरा है तो कब्जा कर ले। कब्जा करने के बाद अगर तुझे नहीं चाहिए तो तू वापस कर दे, मगर एक मरतबा कब्जा कर ले, ताकि कल उठ करके यूं ना कहे कि मैंने कहाँ हिस्सा लिया है। यह हदीस पाक का खुलासा है कि हक वालों का हक दे दो। और गलत रिवाज जो चल पड़ा, इसको हदीस पाक में बयान फरमाया कि इस पर अमल नहीं होगा। ला वसीयत लिवारिसिन, क्या अब्बा बूढ़े हो गए, इंतकाल की तैयारी, बेटों को भी जमा किया, बेटियों को भी जमा किया, या अम्मा बुढ़ापे की हालत में पहुंच गई,
अब बेटों को और बेटियों को सबको जमा कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस वालों को भी जमा कर दे कि तुम भी गवाह रहो। अब मैं अपनी वसीयत लिखवा रहा हूं, या मैं वसीयत लिखवाती हूं कि देखो मेरे 4 बेटे और 2 बेटियां, और मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, इतना सोना चांदी है, इतने रुपये पैसे है, मगर 4 बेटों में से 2 बेटे तो माशाअल्लाह, उनकी गाड़ी भी, उनका मकान भी, उनका व्यापार भी, और हर लाइन से वो तो अपने पैर पर खड़ा है, उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर 2 बेटे बेचारे बहुत गरीब है, अभी तो किराए के मकान में रहते हैं, और मेरी 2 बेटियों में से एक बेटी, उसका तो हालत मत पूछो, और एक बेटी तो माशाअल्लाह। इसलिए मेरा जो कुछ माल है वो मैं तुम सब की मौजूदगी में मैं कहती हूँ कि मैं जैसे ही इंतकाल कर जाऊं तो ये पैसे उस बेटे को दे देना, और ये सारा मेरे जवाहिरात जो है, सोना चांदी वगैरह, वो उस बेटी को दे देना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला वसीयत लिवारिसिन, वारिसों के हक में वसीयत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कुरान ने नक्की कर दिया कि मर जाओ तो इस तरीके से तकसीम करना है। अब तुम कौन कहने वाले? अब अगर वसीयत पर अमल करने जावे तो कुरान और हदीस की मुखालफत, कुरान हदीस पर अमल करने जावे तो ये बहन और भाई लड़ रहे हैं। मुझे अम्मा ने कहा था ना, मरने के मौके पर कहा था, और सबको गवाह बना करके कहा था। इसलिए खामखा ऐसी वसीयत करने की ज़रूरत ही नहीं है। हदीस पाक में ना आया कि वारिसों के हक में वसीयत ना करो। हाँ, नफ्स से वसीयत करने की इजाज़त है कि कोई गरीब के बारे में, कोई यतीम के बारे में, किसी बेवा औरत के बारे में, किसी मस्जिद मदरसे के बारे में अगर दिल में कुछ आवे, करो वसीयत, कोई हर्ज नहीं, वसीयत का इनकार नहीं है। मगर इन लोगों के हक में वसीयत कि जिनको देने का तो कुरान ने कहा है, हदीस पाक में जिसका बयान हुआ है, तो उनको तो मिलना ही मिलना है, और मिलेगा वो जो कुरान ने बयान किया है। किसी को आधा, तो किसी को चौथाई, तो किसी को तिहाई, तो किसी को 5वां हिस्सा, तो किसी को 6ठा हिस्सा। जैसे रिश्तेदार हम जो बोलते हैं अपनी ज़बान से कि चौथाई बेटी को दे दो, चौथाई दे दो, चौथाई दे दो, ये चौथाई नहीं है। वो देखा जाएगा कि रिश्तेदार कौन कौन से है, छोड़े हुए रिश्तेदार कौन कौन से, उस एतबार से उनका हिस्सा नक्की होगा। बेहतर तो यही है कि हमारे अतराफ़ में दारुल उलूम है, मुफ्तियान किराम है, उलमाए किराम है, उनको बुला लो और उनकी मौजूदगी में तकसीम करो। पंच जो तकसीम करे, अगर वो कुरान और हदीस की रोशनी में सही किया है, कोई हरज नहीं। मगर आम तौर पर पंच के आदमी आलिम नहीं होते, मुफ्तियान किराम में से नहीं होते। कहाँ उनकी चूक हो गई? हाँ, पंच वालों को बुलाओ ज़रूर, उनका तजर्बा है, उनका नॉलेज है, मगर मुफ्तियान किराम की मौजूदगी में बुलाओ, ताकि वो बेचारे जो काम तकसीम कर रहे हैं उसमें कहीं गुनहगार न बन जावे। हम उनको बुलाने से मना नहीं करते, पंच वालों को, उनका मुआशरे के अंदर और सोसाइटी में एक मकाम होता है, इसलिए उनको ज़रूर बुलाओ। मगर कीमत करने के बारे में कि मकान की कितनी कीमत करने की, वो भाई हमें मुफ्ती साहब को नहीं आवेगा, वो मौलवी साहब नहीं जानेंगे, वो पंच वाले बोलेंगे कि भाई इस इलाके में ये कीमत चलती है, ये खेत है उसकी क्या कीमत करने की, ये बर्तन है उसको कितनी कीमत के एतबार से तकसीम करने का, ये पंच वाले करेंगे। मगर हिस्सा कितना कितना वो तो मुफ्ती साहब बतलाएंगे, वो उलमाए किराम बतलाएंगे। मगर कुरान और हदीस की रोशनी में तकसीम कर लेना अच्छा, और उसमें देर ना लगाओ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि पीर के दिन इंतकाल हुआ, मगर पीर के दिन जनाजा नहीं पढ़ा गया, पीर के दिन तदफीन नहीं हुई। पीर का दिन गुजर करके पूरी रात चली गई, फिर मंगल का दिन आया, तदफीन नहीं हो रही है, जनाजा नहीं पढ़ा भी। एक कौल के एतबार से मंगल के दिन जोहर के बाद, और दूसरे कौल के एतबार से मंगल का पूरा दिन चला गया, और बुध की रात में तदफीन वजूद में आई। इतनी ताखिर क्यों हुई? वजूहात में कि एक वजह कि मिरास को तकसीम करो, जनाजा बाद में, पहले मिरास तकसीम करो। हक वालों का हक, इसमें देर ना लगाओ।
सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मशवरे से अमीर बनाए गए और अमीर बनाने के बाद उनके जो फैसले करना शुरू किया, उसके बाद जाकर के अब नमाज वजूद में आई। हर एक ने अपने अपने एतबार से नमाज जनाजा अदा की और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसद अतर कब्र मुबारक के अंदर उतारा गया। मगर एक वजह लिखी है कि वारसा वह हैं। चलो हम फिलफौर नहीं करते, नमाज जनाजा से पहले तकसीम नहीं करते, तो कम से कम जब जनाजे की तदफीन हो गई तब उसके बाद तो तकसीम करो। अब तो सब जमा हो जाओ और रिश्तेदार सब जमा है, तदफीन में आए हुए ही है और उसमें छोटे भी हैं बड़े भी हैं, वो सब जानते हैं कि किनका इंतकाल पहले हुआ है, किनका इंतकाल बाद में हुआ है, वो सब जानते हैं, तो तकसीम करना आसान भी हो जाएगा। बाकी वारसा वहेंचरी ये अहम फरीजा है, इसमें देर न लगाओ। मौलाना तारिक जमील कौन नहीं जानते, कैसे वो जन्नत को खोलते हैं, जहन्नम को खोलते हैं। उनका खुद का वाक़या वो नकल फरमाते हैं कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम के पास शहद मद की छोटी सी बोतल लेकर के अपने उस्ताद मोहतरम के पास गया कि हजरत मेरी तरफ से यह हदिया कबूल करो। तो उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि तारिक जमील तेरा हदिया तुझे मुबारक, कि हजरत मेरी अपनी कमाई है। तो हजरत पूछ रहे हैं अब्बा का इंतकाल हो गया, मिरास तकसीम हुई, मिरास तकसीम हुई। अगर मिरास तकसीम हुई है और तेरे हिस्से में जो आया था उसके जरिए से तूने कमाया है ने, फिर तू मुझे हदिया करता है तो तेरा हदिया मैं कबूल करने के लिए तैयार हूं। बाकी अगर मिरास तकसीम नहीं हुई और उसी माँ बाप के पैसों से दुकान चलाई और उसमें से तू शहद खरीद करके लाया है, तो इसमें तो तेरी बहनों का भी हिस्सा है। अगर आगे से मिरास तकसीम नहीं हुई तो तेरी फूफियों का भी हिस्सा इस शहद के अंदर, और दूसरों का हक मारा हुआ वो मैं कैसे कबूल तक करूं तेरा हदिया। ये असातिज़े किराम, ये उलमाए इज़ाम हमें रहबरी फरमा रहे हैं कि मिरास बहुत अहम चीज़ है, उसमें देर न लगाओ, उसको जल्दी करो, चाहे हमारे हिस्से में आता हो कि हमारे हिस्से में ना आता हो। मगर कुरान पर अमल करेंगे तो जितना जो कुछ आया है इसमें अल्लाह इतनी बरकतें डालेंगे, इतनी बरकतें नाजिल फरमाएंगे कि ना पूछो बात। और थोड़ा पैसा बरकतों के साथ आएगा वो। इसलिए वारसा वहेंचरी में हमें जल्दी करनी चाहिए, देर न लगाओ। हदीस पाक मैंने दूसरी पढ़ी, सल्लल्लाहु अलैहि आफिया, अल्लाह ताला से आफियत मांगो। और आफियत ये चंद छोटा सा जुमला है, एक लफ्ज़ है, मगर उसमें दुनिया की भी भलाई आखिरत की भी भलाई, दुनिया का अमन अमान आखिरत का अमन अमान, दुनिया की सलामती आखिरत की जन्नत, ये सब लफ्ज़ आफियत में छुपा हुआ है। हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब दामत बरकातुहुम को कौन नहीं जानते, सालों से हमारे यहाँ आते, खानका में तशरीफ़ लाते, हमारी मस्जिद की बुनियाद में भी हजरत ही का हिस्सा। वो ज़्यादा देर दुआ नहीं मांगते, उनकी दुआ 1 मिनट 1.25 मिनट के 1.5 मिनट तो बहुत हो गई, मुश्किल से 2 मिनट उनकी दुआ होती है। बयान हजरत का होता है पौने घंटे का, 1 घंटे का, 1.25 घंटे का, बाकी दुआ तो 1-1.5 मिनट की। मगर अक्सर यूँ देखा गया कि वो जो दुआ फरमाते हैं वो दुआ के अंदर लफ्ज़ आफियत को बार बार ला रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका तमामल आफिया, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका दवामल आफिया, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका शुक्र अलल आफिया। हालांकि लंबी दुआ नहीं मांगते, मगर ज़्यादातर दुआ के अंदर इस जुमले को ला रहे हैं। और ये जुमला कौन सा? मेरे और आपके प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने अतहर से निकले हुए कलिमात, ये मनकुल दुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में ये मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तमामल आफिया व इन्नी अस्अलुका दवामल आफिया व इन्नी अस्अलुका अश्शुक्र अलल आफिया। ए अल्लाह, मैं आपसे तमाम आफियत, पूरे आफियत मांगता हूँ,
ये अल्लाह आफियत में दवा मांगता हूँ कि मैं बीमार न पड़ जाऊँ, मैं मोहलिक बीमारियों का शिकार न बन जाऊँ। ये अल्लाह ये आफियत वाली नेमत पर शुक्रगुजारी की तौफीक भी मैं आप ही से मांगता हूँ। ये दुआ हमें याद कर लेनी चाहिए और मांगनी चाहिए। घर से निकलो, छोटा सा जुमला, आधी लकीर है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। कोई लंबी दुआ नहीं है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु, अल्लाह ताला के नाम से, ला यदुर्रु मअ इस्मिही, अल्लाह ताला के नाम को लेने के बाद दुनिया भर की किसी चीज़ में ताकत नहीं है कि वो हमको नुकसान पहुँचाए। ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन, कोई भी चीज़, चाहे दुश्मन हो, चाहे डाकू हो, चाहे लुटेरा हो, चाहे कुछ, कोई भी कुछ हो, और चाहे ये मोहलिक बीमारियां हो, ये वबाई बीमारियां हो, मगर अल्लाह का नाम ले लिया, अल्लाह का नाम लेकर के घर से निकले, अब दुनिया भर की किसी चीज के अंदर कोई ताकत नहीं। वो अल्लाह सुनने वाला, वो अल्लाह हमारे हाल को जानने वाला। ये छोटी सी दुआ घर से पढ़ करके निकलो, फिर देखो उसके असरात। तो अल्लाह ताला ने, हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आफियत मांगने को कहा और आफियत मांगने का तरीका भी बतलाया कि भाई ये मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तमामल आफिया व अस्अलुका दवामल आफिया व शुक्र अलल आफिया, इसको मांगो। हमें अपनी माँ बहनों को ये दुआएं सिखानी चाहिए। हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे कारी मोहम्मद हनीफ साहब मातरवी, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। उनके खुसर तर्केश्वर में खिदमत देते थे। वो अपनी माँ बहनों को दुआएं सिखाते थे, और दुआएं सिखाने का तरीका कौन सा, कि शक्कर का जो डिब्बा होता है, शक्कर खान, उसके अंदर एक पर्ची रख दी कि जब जब भी वो डिब्बा खोले तो पहले वो दुआ पर नजर पड़े। चाय पत्ती का डिब्बा, उसके अंदर छोटी सी पर्ची रख दी दुआ लिख करके। चटनी की डिब्बा, चावल का डिब्बा, दाल का डिब्बा, औरतों को बार बार उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मगर जब जब वो डिब्बा खोलेगी तो पहले वो पर्ची पर नज़र पड़ेगी, और बेसाख्ता पढ़नी पड़ेगी, अंदर लिखा हुआ है तो, और है छोटा सा, मगर इस तरीके से उन्होंने सारी मनकुल दुआएं अपनी माँ बहनों को सिखा दी। अब ये अल्लाह का नाम ले लेकर के पकाएगी तो उसमें बरकतें होगी कि नहीं होगी? खाना लजीज भी बनेगा, बरकत वाला भी बनेगा, और इस खाने को खा करके जो ताकत आएगी वो अल्लाह के रास्ते में खर्च होगी। अब इस खाने को खा करके चैन पड़ेगा नहीं कि मैं बगैर नमाज के सो जाऊं। इस खाने को खा करके अब चैन पड़ेगा नहीं कि मैं झूठ बोलूं, सचत बोलना पड़ेगा उसको। धोखा देने से वो बचेगा, जितने भी गुनाह का काम है उनसे वो बचेगा। इसलिए कि सुबह सुबह सवेरे जो चाय बनी है वो अल्लाह का नाम लेकर के बनाई गई है। दोपहर को जो खाना पकाया गया है इसमें बार बार अल्लाह का नाम आया है। तो ये हमारे बुजुर्गों ने हमको ये तरीके बतलाए हैं। तो हमें भी अपनी माँ बहनों को ये दुआएं सिखानी चाहिए, इसका बहुत फायदा होता है। खैर अगर बीमारी आ ही गई तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाओ मरदाकुम बिस्सदक़ात, अपने बीमारों का इलाज सदका के जरिए से। और हजरत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुम कौन नहीं जानते, हमारे गुजरात के, इंडिया के, बल्कि दुनिया के माने हुए बुजुर्ग। अभी 2-3 दिन से वो बोल रहे हैं, छोटा सा 1-2 मिनट के अंदर, कि भाई हर घर में जितने भी अफराद हैं, जितने बच्चे हैं, जितनी बच्चियां हैं, जितनी औरतें हैं, जितने मर्द हैं, उनका नाम ले लेकर अलग से सदका। जैसे मेरे घर में मेरे 4 बेटे और 2 बेटियां, तो मुझे इस तरीके से कि मुझे 6 का, फिर हम 2 मियाँ बीवी, फिर हमारे माँ बाप, ऐसा सबका कि ये उनका सदका, ये उनका सदका, ये इनका सदका, ये इनका सदका, सबका सदका अलग नाम ले लेकर के निकालो। चाहे अपनी हैसियत के मुताबिक 10-10 रुपये निकालो, 50-50 रुपये निकालो, 100-100 रुपये निकालो। अल्लाह ने जिसको जितनी हैसियत दी है, जिसका जैसा खाना, जिसका जैसा पहनना, जिसका जैसा रुपये पैसों का इस्तेमाल, मगर वो सदका निकाले तो हर एक का नाम ले लेकर के निकाले, ताकि घर के एक एक फर्द की हिफाजत हो जाए। ताकि घर में एक फर्द बीमार पड़ गया तो सब टेंशन में, सब परेशान। और ऐसे वबाई बीमारी के मौके पर, ऐसी वबाएं चल रही हो, तिब्बे नबवी
बुजुर्गों की लिखी हुई किताब है, उसमें ज़्यादातर इशारा हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किया गया है। उनके ज़माने में जो बीमारियां चलती थी और उनकी बीमारी उस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पढ़ने को बताया और जो अमल करने को बताया, ज़्यादातर वो बताया गया। तो उसमें एक ये बीमारी भी लिखी है, दफ़ई वबा, कि ऐसी वबा चल पड़े जिसमें आम लोग बीमार होते चले गए, मरते चले गए, तो इनका इलाज क्या करोगे? तो वहां उस किताब में लिखा है 112वें सफ़े के ऊपर कि उसका इलाज घर से शुरू करो, कि घर के अंदर काफूर, ऊद, मुश्क, अंबर, लोबान, इनमें से जो मयस्सर हो घर के अंदर इसकी धुनी करो, इसको इस्तेमाल करो। ऊद है, खुशबू है, इसकी इन खुशबुओं को इस्तेमाल करो। घर के कोनों के अंदर और खिड़कियां, ताकचे जो होते हैं घर में, तो वहां पर ये डुंगरी प्याज, इसको कूट करके खुले छोड़ दो। ये जम्स जो घूमते हैं वो प्याज पर आकर के बैठ जाएंगे, इंसान को नहीं लगेंगे। घर से निकलो मत, घरों से बाहर निकलो मत ऐसे वबाई दिनों के मौके पर। मगर ज़रूरत पड़ जाए कि निकलना पड़ेगा तो निकलो, मगर अपने सर पर, चेहरे पर, मुंह पर कपड़ा बांधो, कान पर कपड़ा बांधो, जिसको ये मास्क बोलते हैं। और उन किताबों में लिखा है भाई कपड़ा बांधो, और इत्र लेकर के निकलो, अत्तर, ये सैनिटाइजर बोलते हैं, मगर ये किताबों में सब लफ्जों में लिखा हुआ कि इत्र लेकर के निकलो। ये खुशबू ऐसी चीज है कि हमारे पास किसी बीमारी को आने नहीं देगी, और अल्लाह का नाम लेकर के तो निकलना ही निकलना है। मगर ये बुजुर्गों की हिकमत बड़ी बातें जो बतलाई हुई है कि घर के अंदर लोबान जलाओ, उद, मुश्क वगैरह उसका इस्तेमाल करो, खुशबुएं लो, धुनी करो उसकी, इसी तरीके से निकलो बाहर तो अपनी हिफाजत सबब के दर्जे में बच बच करके निकलो, बहुत एहतियात के साथ रहो, और इत्र को अपने साथ रखो, खुशबू। ये सारी बातें किताबों में लिखी हुई है। अभी हम चल रहे हैं इस पोजीशन में। मेरी और आपकी मौत कब आवेगी किसी को पता नहीं, मगर जितना वक्त मिला है इसकी कदरदानी कर लो, इसकी कदरदानी कर लो। मुल्क शाम, इराक, ईरान, वहां पर भी कई सालों पहले ये बीमारी आ चुकी, कई साल पहले। इंसान भी मर रहे हैं, बच्चे भी मर रहे हैं, बूढ़े भी मर रहे हैं, जानवर भी मर रहे हैं, परिंदे भी मर रहे हैं, दरिंदे भी मर रहे हैं। तो उस मौके पर जिम्मेदार लोग जमा हुए। अब्बासी खिलाफत चलती थी, खिलाफत अब्बासिया, तो उन्होंने बादशाह वक्त ने यह ऐलान करवाया कि तमाम लोगों को चाहिए कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, कि भली बातों का हुक्म करना शुरू करो, जो जिस किसी को मिले बस भली बातों का हुक्म करे और बुरी बातों से रोके। मैं तुमको कहूं तुम मुझे कहो, मैं तुमको कहूं तुम मुझे कहो, बस भली बातों का चर्चा और बुरी बातों से इज्तिनाब, और इस्तिग़फ़ार की कसरत, गुनाहों की माफ़ी मांगो, गुनाहों की माफ़ी मांगो, गुनाहों की माफ़ी मांगो, और फिर अपने बस का सदका। तो पहले ज़माने में भी हुआ है, और अभी कोई बस्ती खाली नहीं, कोई गांव खाली नहीं, कोई शहर खाली नहीं, कोई मोहल्ला खाली नहीं, सब लोग जा रहे हैं। अल्लाह ने हमको मौका दिया है तो हम अहादीस पाक पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारे, कुरान की बातों पर, अहादीस पाक पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह को ये कोई अमल पसंद आ गया तो अल्लाह ज़रूर हमारी हिफाजत फरमा लेंगे। और ये सारी बातें मैंने अपने जेब की नहीं बताई, हवाला भी दिया है कि हदीस पाक पढ़ करके मैंने बोला, और ये हदीस की किताबों में ये है। बुखारी शरीफ में भी देखोगे, मुस्लिम शरीफ में देखोगे, तिरमिज़ी शरीफ में देखोगे, मिशकार शरीफ में देखोगे, रियादुस सालिहीन में देखोगे, ये हदीस की किताबों का नाम बोल रहा हूँ, इनमें ये सारी बातें हैं। और हुकूकुल इबाद की अदायगी, ये मुफ्ती अहमद साहब दामत बरकातुहू ने भी इशारा फरमाया कि हक वालों का हक अदा कर दो, जिसकी जो लाइन का हक बाकी हो बस हक वालों का हक अदा नहीं करने की फिक्र करो। अगर अदा करने की सलाहियत नहीं है तो भी सामने वाले के साथ बैठ जाओ कि भाई तेरा हक मेरे ऊपर है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द तेरा हक अदा कर दूंगा। अब देने की नीयत कर ली, अब अल्लाह इंतजाम फरमाएंगे। न देने की नीयत हो तो फिर
है तो भी नहीं देंगे, आ गए हैं पैसे मगर देने की नीयत नहीं है। नहीं फिर ऐसी बीमारियों में और न मालूम ऐसे ऐसे हालात में आदमी अल्लाह उनको शिकार बना लेते हैं। इसलिए देने का इरादा कर लो। अगर इत्तिफाक से नहीं भी दे सके तो जो ही हमारी आंखें बंद होगी अल्लाह हमारे रिश्तेदारों में किसी को खड़ा करेंगे, हमारी औलाद में से किसी को खड़ा करेंगे, वो यूँ ऐलान करवाएंगे भाई मरने वाले पर जिनका भी कोई कर्जा हो वो हमारे पास से आकर हिसाब ले जाए। मगर क्या कब्र में जाने से पहले हमारा हिसाब किताब हो चुका होगा। खुलासा ये कि हुकूक की अदायगी, बेटियों का हक, बेटों का हक, औलाद का हक, माँ बाप का हक, औरतों का हक, जिनका जो जिस लाइन का हक है वो हक अदा करने की फिक्र करे। मातहतों का हक, नौकरों का हक, बादशाहों का हक, हर एक का हक है। पड़ोसियों का हक, मोहल्ले वालों का हक, हर हक वालों का हक सब जगह बयान किया हुआ है। और जुमा के दिन जो हम खुतबा पढ़ते हैं उस खुतबे की किताब में हुकूक ही बयान किए जाते हैं ज़्यादातर। वो तो हमें पूछना चाहिए इमाम साहब को कि मौलाना आज के खुतबे में आपने हमें क्या रहबरी फरमाई, अरबी में बातें जो आपने बयान फरमाई है वो किन बातों की तरफ इशारा हुआ। बाकी मौका बमौका वो हुकूक बयान किए जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हक वालों का हक भी अदा हो जावे। इस्तिग़फ़ार की कसरत, खूब इस्तिग़फ़ार की कसरत, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। कितनी बड़ी रात शब कदर। घराना तो देखो नबी का, ज़ौजा तो देखो नबी की। और हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जा रहा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अगर ये शब कदर मिले तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं कसरत से। हालांकि अल्लाह ने आसमान को खाली कर दिया शब कदर में, कुरान में सारा आसमान खाली कर दिया अल्लाह ने फरिश्तों से कि सब के सब जमीन पर उतर पड़ो और मेरा ईमान वाला बंदा या ईमान वाली बंदी, चाहे समंदर में, चाहे जंगलों में, चाहे खुश्की में, चाहे जहां कहीं भी जो जिस किसी जगह पर इबादत में लगे हुए हैं, आप उनकी दुआओं पर आमीन बोलो, जाओ उनके साथ शामिल हो जाओ। इतनी बड़ी रात है। और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पूछ रही है कि या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रात मिले तो हमें क्या करना चाहिए। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसकी तरफ इशारा फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़व्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। बस माफ़ी 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 मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। ये बहुत बड़ा जुमला है। अल्लाह को ये जुमला बहुत पसंद है कि मेरे बंदे मुझसे माफ़ी मांगे। और किन जुमलों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया, देखो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़व्वुन, ये अल्लाह आप तो माफ़ फरमाने वाले, तुहिब्बुल अफ़्वा, ये अल्लाह माफ़ करने को तो आप पसंद फरमाते हैं, फ़अफ़ु अन्नी, ये अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दीजिए, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। और सब मिल करके हो तो फ़अफ़ु अन्ना, ये अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दीजिए। मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहिमहुल्लाह तआला रहमतन वासिआ वो यूँ फरमाते कि इफ्तार के मौके पर दुआ कबूल होती है, हदीस में भी है। वो फरमाते कि इफ्तार की तैयारी हो ही चुकी है, अब तो हमसे रहा नहीं जाएगा, मगर ये खजूर उठाते उठाते भी कोई दुआ मांग लो और उसमें ज़्यादातर दुआ कौन सी मांग लो, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली, अल्लाह माफ़ कर देना, अल्लाह माफ़ कर देना। देर नहीं लगी, 5 मिनट 5 सेकंड भी नहीं हुई, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली, 5 सेकंड भी नहीं हुई, मगर ये कबूलियत दुआ का वक्त, कबूलियत की घड़ी है। और इसमें हमने अपनी माफ़ी मांग ली अल्लाह ताला से। जब अल्लाह ताला को या हमारा कोई अमल पसंद आ जावे तो हम बख्शे बख्शाए अल्लाह के पास जाएंगे, ईमान की हालत में अल्लाह के पास जाएंगे, फिर अल्लाह ताला हमको जन्नत नसीब फरमाएगा। और जन्नत में जो माला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, कि आँखों ने देखा नहीं, दिलों ने सोचा नहीं, कानों ने सुना नहीं, ऐसी नेमतें अल्लाह ताला जन्नत में हमको अता फरमाएंगे। मगर उस जन्नत के लिए, जन्नत को हासिल करने के लिए हमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, हक वालों का हक चुकता करना पड़ेगा और अल्लाह के जो अहकामात है उसको पूरा करने की फ़िक्र करनी पड़ेगी, जान जान करके ये अल्लाह का हुक्म, ये अल्लाह का हुक्म, ये अल्लाह का हुक्म। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसको मालूम करके उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। अल्लाह मुझे आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। जुमा का मुबारक दिन है और रहमत वाला अशरा है, थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया है, अब अल्लाह की कामिल रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लो। अल्लाह मुझे आपको सही बातों पर अमल करने की नेक तौफीक अता फरमावे। दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ फरमा लें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या सुब्बूह या कुद्दूस या गफ़ूर या वदूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या वासिअल फ़द्ल इग़फ़िर ली या वासिअल फ़द्ल इग़फ़िर लना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ल शै अन तग़फ़िर ली। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ल शै अन तग़फ़िर लना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका तमामल आफ़िया व नस्अलुका दवामल आफ़िया व नस्अलुका शुक्र अलल आफ़िया। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका तमामल वुज़ू। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका तमामस सलाह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका तमाम रिदवानिक। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नस्तगफिरुल्लाह नस्अलुकल जन्नतल फिरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा बारिक लना फिल मौत व फीमा बअदल मौत या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन। हम हकीकत में आपके गुनहगार बंदे हैं। ए अल्लाह, जैसा इल्म आपने अता फरमाया उसके ऊपर अमल हमसे न हो सका। ए मौला करीम, आपकी नेमतों को इस्तेमाल फरमाते रहे और आपकी नाशुक्री में मुब्तला रहे। ए मालिक, हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, जो जान करके गुनाह किए हैं, अल्लाह जो भूल से गुनाह हो गए हैं, ए मालिक आपके गुनहगार बंदे और बंदियाँ जिनका जो कुछ भी गुनाह हो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जितने भी गुनहगार हैं, अल्लाह इन तमाम गुनहगारों के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ए मालिक, रोज़ाना इफ्तार के मौके पर कई लोगों को आप जहन्नम से छुटकारा देते हैं। इस पर हमारा ईमान है। ए अल्लाह, अगर हमारे कोई रिश्तेदार पहुंच चुके हो तो ए मालिक, आज का ये मुबारक दिन की मुबारक घड़ी, यह रहमत वाला अशरा पूरा हो रहा है। ए मालिक, इस रहमत वाले अशरे के आखिरी वक्त में हमारे रिश्तेदारों को, हमारे मुताल्लिकीन को, हमारे मोहसिनीन को, अल्लाह जिनका हमारे ऊपर हक है, ईमान वाले बंदे और बंदियाँ, अल्लाह इनको जहन्नम से छुटकारा दे दीजिए। अल्लाह इनको जहन्नम से छुटकारा नसीब फरमाइए या अरहमर राहिमीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक के और क़यामत तक आने वाले ईमान वाले, अल्लाह जिनका भी खात्मा ईमान पर हो, अल्लाह तमाम के लिए जन्नतुल फिरदौस आला इल्म का दाखिला मुक़द्दर फरमा दीजिए। ये अल्लाह, इस वक्त रुए ज़मीन पर न मालूम आपकी मखलूक़ात में से कौन कौन बीमार चल रहे हैं। अल्लाह, इंसानों में से, जिन्नातों में से, दरिंदों में से, परिंदों में से, चरिंदों में से, हशरातुल अर्द में से, ए मालिक समंदर की मखलूक़ात में से, पहाड़ों की मखलूक़ात में से, इंसानों में से, मर्दों में से, औरतों में से, छोटों में से, बड़ों में से, ए मालिक कौन किस किस बीमारियों के शिकार बन चुके हैं। ए बीमारों से शिफा देने वाले अल्लाह, तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमाइए। तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमाइए। ला शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमाइए। अल्लाह, वबाई बीमारों के जो शिकार बन चुके हैं, अल्लाह इन बीमारियों से भी कामिल शिफा नसीब फरमाइए, कामिल तंदुरुस्ती नसीब फरमाइए। अल्लाह, इन बीमारों के पीछे जो खिदमतों में लगे हुए हैं, तमाम खुद्दामीन की खिदमत को, तमाम डॉक्टरों की डॉक्टर फ़न को, ये अल्लाह तमाम की खिदमत को और तमाम की निगरानी रखने वालों को, ये अल्लाह तमाम की निगरानी करने को, अल्लाह जो इनके पीछे जिस तरीके से अपनी पसीने की कमाई लगा रहे हैं, अल्लाह इन तमाम को अपने शान दुनिया में भी बदला अता फरमाइए और आखिरत में भी बदला अता फरमाइए और उनके इस अमल को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, इनके इस अमल को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, उनको हिम्मत नसीब फरमा, अल्लाह उनको ताकत नसीब फरमा। अल्लाह, तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा। अल्लाह,
हम तो आपसे दरख्वास्त करते हैं, ये अल्लाह मुबारक अशरा है और मुबारक अशरे की मुबारक घड़ी है और जुमा का मुबारक दिन उसका आखिरी वक्त चल रहा है। ए मालिक, इस वक्त में आप दुआएं कबूल फरमा ही लिया करते हैं। ए अल्लाह, हमारी इन दुआओं के अंदर, हमारी इन मजलिसों के अंदर न मालूम कौन आपका बरगुज़ीदा बंदा या कौन आपकी बरगुज़ीदा बंदी जो नेक अमल करके आए होंगे, जो हलाल रोजी कमाते होंगे, ये अल्लाह जर्रा बरब आपके गुनाह नहीं करते होंगे। ये अल्लाह, इनकी आमीन की बरकत से हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह हद हो गई है। ये अल्लाह बहुत से बच्चे यतीम बन गए, ये अल्लाह बहुत से औरतें बेवा हो गई, ये अल्लाह बहुत से शहर वगैरह औरतों के हो गए। ए मालिक, अब तो इस बीमारी को जड़ से खत्म फरमा दीजिए। ए अल्लाह, आपसे दरख्वास्त करते हैं मुबारक घड़ी में, मुबारक वक्त में, ए अल्लाह इस बीमारी को जड़ से खत्म फरमा दीजिए। आप कादिर मुतलक है, आप कुन फयकुन के मालिक है। ए अल्लाह शरीरों की शरारत को फेल फरमा दीजिए, शरीरों की शरारत को फेल फरमा दीजिए। ए अल्लाह, इन शरीरों की शरारत के ऊपर हुकूमत तो आपकी है। ए अल्लाह, फैसला तो आपका नाफिज होगा। ए मालिक, इस पर हमारा ईमान है कि आपके ऊपर कोई हुकूमत नहीं करता, आप सबके ऊपर हुक्मरानी करते हैं। ए मालिक, आपको अपनी कुदरत का वास्ता, आपको अपनी कुदरत का वास्ता, ए अल्लाह आपको आपकी ज़ात रहीमी के वास्ता, ए अल्लाह तमाम के हाल पर रहम का मामला फरमाते हुए इन बीमारियों को नेस्तो नाबूद फरमा दीजिए। अल्लाह, इन बीमारियों को जड़ से ख़त्म फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमें मरने से पहले पहले तौबा नसूहा की दौलत से मालामाल फरमाइए। ए अल्लाह, बंदों का कोई हक हमारे ऊपर बाकी ना हो, किसी बंदी का कोई हक हमारे ऊपर बाकी ना हो, ऐसी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक तौफीक अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। अगर हमारी मीरास अब तक तकसीम न हुई हो, ए मालिक, ये बहुत बड़ा आपका फरीज़ा है, बहुत बड़ा आपका हुक्म है। अल्लाह, इसकी जल्दी और तैयारी करने की हमें एक तौफीक अता फरमा। ए मालिक, माफ़ फरमा दीजिए, माफ़ फरमा दीजिए, माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह, कौन सा मुँह लेकर के आपके पास मांगेंगे, गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं। या रहमर राहिमीन, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। रदीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिहि शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। ए अल्लाह, माफ़ फरमा दीजिए, माफ़ी का ऐलान फरमा दीजिए, कर्ज वालों की कर्ज की अदायगी का इंतज़ाम फरमा दीजिए। ए अल्लाह, बीमारों को शिफा नसीब फरमाइए। जिनका मकान नहीं है उनके लिए दाती मकान का इंतज़ाम फरमा दीजिए। जिनको मकान अता फरमाया है, मकीनों को चैन और सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमाइए। ए अल्लाह, हर हक वालों का हक अदा करने का जज्बा और ऐसी सलाहियत नसीब फरमाइए। अल्लाह, हमारी औलाद को नेक और फरमाबरदार बनाइए। अल्लाह, हमारी नस्लों में, हमारे पोतों में, हमारे नवासों में उलमाए रब्बानियीन पैदा फरमाइए, उलमाए रब्बानियीन पैदा फरमाइए। ये अल्लाह, जितने भी लोग बैठे हैं, जितनी माँ बहनें दुआओं पर आमीन कह रही है, अल्लाह हर एक को अपने अपने बाल बच्चों के साथ हरमैन शरीफैन की हाज़िरी नसीब फरमाइए, हरमैन शरीफैन की हाज़िरी नसीब फरमाइए। ए अल्लाह, आपके घरों के दरवाजे खोल दीजिए। ये अल्लाह, हमारे गुनाहों की वजह से आपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। ए मालिक, आप हमें माफ़ फरमा कर अपने घरों के दरवाजे खोलने का इंतज़ाम फरमा दीजिए। ये अल्लाह, जो जहाँ कहीं भी परेशान हाल हो, उनकी परेशानी को चैन और सुकून में बदल दीजिए। जो तकलीफ़ों में हो, राहत में बदल दीजिए। जो कमज़ोरियों में हो, ताकतों में बदल दीजिए। जो इंतकाल कर चुके उनकी पूरे पूरी मगफिरत फरमाइए और जन्नतुल फिरदौस आला इल्म में दाखिला नसीब फरमाइए। अल्लाह, हामिला औरतों के वज़े हमल में आसानी पैदा फरमाइए। अल्लाह, रूए ज़मीन पर जितने भी आपके नौजवान बंदे और नौजवान बंदियाँ शादी की उम्र को पहुँच चुकी है, किसी वजह से शादी नहीं हो रही है, ए मालिक, उनके लिए नेक जुरू का इंतज़ाम फरमा कर सादगी के साथ सुन्नत तरीके के मुताबिक निकाह की दौलत से मालामाल फरमाइए। ये अल्लाह, माफ़ फरमा दीजिए, माफ़ फरमा दीजिए। दरखास्त करते हैं, आप माफ़ फरमा दीजिए। बकिया ज़िंदगी आपकी फरमाबरदारी वाली गुजारने के लिए एक तौफीक अता फरमाइए। आपको रज़ामंद करने वाले अमाल करने के लिए एक तौफीक अता फरमाइए। आपका एक एक हुक्म
पूरा करने की और हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत अदा करने की हमें एक तौफीक अता फरमाइए। या अल्लाह हमारे मदारिस पूरे साल बंद रहे, इसके खोलने का इंतज़ाम आप ही फरमा दीजिए। अल्लाह कई कई मस्जिदें बंद हो चुकी है, इनके खोलने का इंतज़ाम फरमा दीजिए। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने का रह गए अपने शान शान नसीब फरमा। मजमे के दिलों में जो जायज़ अरमान है, जो जायज़ मुरादे हैं, हर एक की जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा दीजिए और माह मुबारक की सही कदरदानी नसीब फरमाइए। सुन्नत तरीके के मुताबिक मसनून तरीके से माह मुबारक की कदरदानी की नेक तौफीक अता फरमाइए। ए अल्लाह, रहमत वाला अशरा गुजर रहा है, कामिल रहमत से हमें माला माल फरमाइए, कामिल रहमत का नुज़ूल फरमाइए, कामिल रहमत का नुज़ूल फरमाइए। हम न मांग सके, ये अल्लाह में मांगने का तरीका नहीं आया, लेकिन मालिक आप तो देने पर आते हैं तो सबको दे देते हैं, आप माफ़ करने पर आते हैं तो 100 आदमियों के कातिल को आपने माफ़ किया है। ए अल्लाह, रहमत वाले अशरे के आखिरी वक्त में हम तमाम को कामिल रहमतों से माला माल फरमाइए, कामिल रहमतों से माला माल फरमाइए। ये अल्लाह जो मांगा वो अता फरमा, जो मांगने का रह गया बिला मांगे अता फरमा, बिला इस्तेहकाक अता फरमा। हमने मांगा अपनी समझ के एतबार से, आप हमें अपनी ज़रूरत के एतबार से नसीब फरमाइए, इज्जत के साथ अता फरमाइए, सहूलत के साथ अता फरमाइए, हलाल तरीके से अता फरमाइए। या अल्लाह किसी का हक ज़ाय न हो, किसी के हक तलफी न हो, इस तरीके से आप राज़ी होकर के हमें नसीब फरमाइए। जो मांगा वो भी अता फरमाइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी खैर की लाइन की दुआएं मांगी उसमें हमें पुरज़ोर हिस्सा नसीब फरमाइए, और जिन जिन शुरूर व फितन से पनाह मांगी उससे हम तमाम को पनाह कुल्ली नसीब फरमाइए। ये अल्लाह, ईमान वाले भी जा रहे हैं, बेईमान भी जा रहे हैं। ये अल्लाह, कल आप हमसे पूछेंगे कि ये बेईमान वगैरह कलमे के कैसे आ गए। ए मालिक, इससे पहले पहले इन बेईमानों को कलमा पढ़ा दीजिए, इन बेईमानों को कलमा पढ़ा दीजिए और हमारे कलमे को भी कबूल फरमाकर ईमान के साथ उसने खातिमा की दौलत से अपने अपने वक्त पर नसीब फरमाइए। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांगी हुई तमाम दुआएं हम तमाम के हक में कबूल फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।